इक्वालिटी के केस में हमने बात की थी एडिटिव प्रॉपर्टी की, अगर दो क्वांटिटीज आपस में इक्वल हों और कोई थर्ड नंबर है जो कि z है, अगर हम दोनों साइड पे ऐड करें तो वो इक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड सब इक्वल रहेंगी। जैसे 4+2 इज इक्वल टू 4+2, 2 वो z है जो कि नंबर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, दोनों साइड्स पे ऐड हुआ और हमारे पास क्वांटिटीज इक्वल है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम दोनों देखेंगे। यानी ये बेसिकली आप यूँ समझें कि एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी का इनवर्स है, उसका ऑपोजिट है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे हमने 2 दोनों साइड्स पे, अगर हम यहाँ पे 2 कैंसिल आउट करें, ठीक है, यानी अगर हम ये देखें कि यहाँ पे मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स अगर लिखूँ तो मैं बोलूँगा जी ये हमारे पास x है, ठीक है, x के अंदर हमने z ऐड किया था और ये यहाँ पे हमने y के अंदर z ऐड किया था। अगर हम यानी ये हमारे पास जो ग्रीन कलर के अंदर आपको बॉल्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास z है। दो हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट में यहाँ पे मौजूद हैं, जिब्रान है, दानिश है, ठीक है। अब लेट सपोज जिब्रान के पास 4 जो है येलो कलर के बॉल्स हैं और 2 जो है वो ग्रीन कलर के बॉल्स हैं, और दानिश के पास भी यही सिचुएशन है। अब अगर हम जो ग्रीन कलर के बॉल्स हैं ये यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट कर दें, ठीक है, कैंसिल आउट कर देने से मुराद क्या है कि अगर हम दोनों साइड से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी हम यूँ बात करें जी, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं -z करते हैं, -z से मुराद कि अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं z, ठीक है, या इन अदर वे बेसिकली अगर हम इन शॉर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेम क्वांटिटी है तो दोनों साइड से हम क्या करते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल आउट किस तरह से करेंगे, लेट सपोज हम यहाँ पे इसके लिए जो है वो इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, और इसी तरह अगर हमने ये ग्रीन 2 बॉल रिमूव की, यानी अगर z को रिमूव किया तो z को यहाँ से भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब z रिमूव हुआ तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो 2 है ये भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एडिशन साइन भी बेशक हम यहाँ पे रिमूव कर दें तो हमारे पास अगर आप देखें रिमेनिंग में वो जो चीज़ रह गई है वो दोबारा वही स्टेटमेंट आ गई है कि x इज इक्वल टू क्या है, y है, ठीक है। तो लिहाजा हमें ये बात यहाँ से समझ आ जाती है कि अगर हम लेट से अगर हम ये बात करें कि x प्लस z जो है x प्लस z, यानी सिंपली हमें कोई और नंबर लेना, हम बोलते हैं जी कि अगर 4+2 इज इक्वल टू 4+2 हो, वेयर 2 इज इक्वल टू z, 2 जो है वो z के इक्वल है, तो लिहाजा अगर हम z दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दें हमारे पास जो फिर भी इक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी, 4 इज इक्वल टू 4 ही आएगा, जैसा कि आपने ये नंबर ऑफ बॉल्स की एग्जांपल में इसको अंडरस्टैंड भी किया, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं जी कि अगर हम इसको प्रॉपर्ली मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन करें तो हम यूँ बात करेंगे जी फॉर ऑल एक्स वाई, बल्कि डिफरेंट कलर ले लेते हैं, प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम, सिंपली कर देते हैं जी फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है जी कि अगर x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड हो, दिस इम्प्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा, यानी z दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। या दूसरी स्टेटमेंट इसकी हम यूँ कह सकते हैं कि अगर z राइट साइड पे ऐड हो रहा हो, z प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस वाई हो, ठीक है, तो इस केस में भी हमारे पास z दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। ये तो था कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, ऑफ इक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हल सॉल्व करें तो हम सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, लेट्स से अगर हम ये बात करें जी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हो, ठीक है, और इस साइड पे भी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5 है, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो दोनों चीज़ें, दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल है। यहाँ पे हम यूँ बात करें जी कि लेट्स से z इज इक्वल टू क्या है, 5 है, z इज इक्वल टू क्या है, 5। तो अगर हम z को दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दें, यानी ये x इंटू, चलें इस तरह कर लेते हैं, हम सिंपली ये बात कर रहे थे कि x इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय z, अब यूँ समझें कि ये 4 जो है y के इक्वल है, y मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है। अगर आप z को दोनों साइड से कैंसिल आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू y रह जाएगा, यानी 4 इज इक्वल टू 4, फिर भी इक्वलिटी होल्ड करती है, ठीक है। जैसे हमारे पास नंबर्स गिवन होते हैं, ठीक है, जैसे हम अमूमन अगर लेट सपोज इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को स्टडी करें तो हम सिंपली ये बोलते हैं कि लेट से अगर यहाँ पे हम यूँ बात करते हैं जी कि अगर x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू लेट सपोज जेड हो। आप इस केस में अगर आप देखें तो अगर हम y को यहाँ से कैंसिल आउट कर y, बिकॉज y यहाँ पे बिहेव करे एज ए z, ठीक है, y दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन फैक्टर है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, y को अगर यहाँ से दोनों साइड से कैंसिल करें तो x इज इक्वल टू फिर भी क्या रहेगा, z रहेगा, ठीक है।
तो आपने देखा कि किस तरह से हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को जो है वो स्टडी करते हैं और इनको किस तरह से अप्लाई करके मुख्तलिफ एग्जांपल्स को या मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।